हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 41 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 42वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न होते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। तो जीआईसी लेक्चरर का भी परीक्षा डेट आ गई है और यूपी टीजीटी पीजीटी का भी आ गया है। तो हम लोग बिल्कुल अपनी पढ़ाई में जुट जाएं और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। बादल का पर्याय नहीं है, इनमें से बादल का पर्याय कौन सा नहीं है? तो जलधि। जलधि बादल का पर्याय नहीं है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जलद, वारिद और मेघ, ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं। जलद किसका है? समुद्र का। समुद्र का पर्याय जलद है, इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। मोर का पर्याय है, इनमें से मोर का पर्याय कौन सा है? कलापी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कलापी मोर का पर्यायवाची है। पताका का पर्याय नहीं है, इनमें से पताका का पर्याय कौन सा नहीं है? तो प्रस्तर। प्रस्तर पताका का पर्याय नहीं है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निशान, ध्वज और झंडा, ये तीनों पताका के पर्याय हैं। प्रस्तर माने क्या होता है? पत्थर, ये पत्थर का पर्याय है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाण का पर्याय है, बाण का पर्याय है, इनमें से बाण का पर्याय कौन सा है? तो आशु। आशु बाण का पर्याय है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विरध, विरध का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से विरध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यश, ख्याति। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यश ख्याति विरध का पर्याय है। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? इसमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? शिष्टमंडल, गुच्छा, जुलूस, यानी कि सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध। क्रोध संज्ञा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। विशेषण से पहले और विशेष के बाद किसका प्रयोग होता है? विशेष के पहले और विशेष के बाद किसका प्रयोग होता है? विशेषण का। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेषण का प्रयोग होता है। आलस्य का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य का विशेषण आलसी होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आलसी। बेगम किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो बेगम तुर्की भाषा है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुर्की भाषा। पुलिस किस भाषा का शब्द है? तो पुलिस अंग्रेजी शब्द है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्द के प्रारंभ में। प्रस्तुत में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रस्तुत में प्र उपसर्ग है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्र उपसर्ग। अनियर प्रत्यय लगा है, अनियर प्रत्यय किसमें लगा है? तो पूजनीय में। पूजनीय में अनियर प्रत्यय लगा है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पव बाहर होना मुहावरे का अर्थ। पव बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
हर तरफ से लाभ होना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हर तरफ से लाभ होना। अंगार उगलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अंगार उगलना मतलब कठोर वचन कहना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कठोर वचन कहना। मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में विसर्ग संधि है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। अत्यंत में कौन सी संधि है? तो अत्यंत में यण संधि है। यहाँ वर्ण लिख गया है, यहाँ हो जाएगा यण संधि। तो अत्यंत में यण संधि होगी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यण संधि। प्रच्छामि धातु रूप है। प्रच्छामि धातु रूप क्या होगा? लिट लकार, उत्तर, उत्तम पुरुष, एक वचन। यहाँ लिट हो जाएगा, लू लिख गया है, लिट हो जाएगा। लिट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हरि शब्द का तृतीया द्विवचन रूप होगा। हरि शब्द का तृतीया द्विवचन रूप क्या हो जाएगा? हरिभ्याम। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिभ्याम होगा। भास को किसने कविता कामनी का हास कहा है? भास को किसने कविता कामनी का हास कहा है? तो जयदेव ने कहा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जयदेव। भारवी को कहा जाता है। भारवी को क्या कहा जाता है? तो दामोदर कहा जाता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारवी को दामोदर भी कहा जाता है। भवभूत के मालती माधव में अंक हैं। भवभूत के मालती माधव में कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 अंक। उसी स्त्री के सभी का हृदय द्रवित कर दिया। यहाँ डैश डैश है। उसी स्त्री के डैश डैश ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विलाप ने। उसी स्त्री के विलाप ने, ठीक, द्रवित कर दिया। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उसी स्त्री के विलाप ने। यहाँ हो जाएगा उसी स्त्री के, यहाँ डैश डैश होगा, यहाँ हो जाएगा विलाप ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा विलाप। प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित है। प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित क्या है? 15 सर्ग होते हैं, सही है। 7 पात्र हैं, कामायनी में 7 पात्र हैं, ये भी सही है। प्रथम सर्ग चिंता है, कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता से प्रारंभ होता है, ये भी सही है। यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य संबंधित है, सभी से संबंधित है। कामायनी 15 सर्ग है, 7 पात्र हैं और प्रथम सर्ग चिंता है, बिल्कुल याद कर लीजिए। नीलयक्षिणी आत्मकथा के लेखक हैं। नीलयक्षिणी किसका आत्मकथा है? तो देवेंद्र सत्यार्थी का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी। निराला की रचना कौन सी है? इनमें से निराला की रचना कौन सी है? तो परमिल। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परमिल निराला की रचना है। जीवन साहित्य की अमर कृति मानी जाती है। जीवनी साहित्य की अमर कृति कौन सी मानी जाती है? आवारा मसीहा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवनी साहित्य की अमर कृति मानी जाती है आवारा मसीहा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रचना को कवि ने अपना दुधमुहा प्रयास कहा है? किस रचना को कवि ने अपना दुधमुहा प्रयास कहा है? तो वीणा को। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वीणा को अपना कौन? पंत जी ने अपना दुधमुहा प्रयास कहा है।
हिंदी में शिकार साहित्य के जन्मदाता कौन है? तो हिंदी में शिकार साहित्य के जन्मदाता श्री राम शर्मा है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, श्री राम वर्मा भी रहेगा ऑप्शन में और श्री राम शर्मा भी रहेगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? श्री राम शर्मा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में शिकार साहित्य के जन्मदाता श्री राम शर्मा हैं। चित्तौड़ की चिता 1927 ईस्वी के रचनाकार कौन है? चित्तौड़ की चिता 1927 में प्रकाशित हुआ था। इसके रचनाकार कौन है? किसकी रचना है ये? तो राम कुमार वर्मा की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चिड़िया रैन बसेरा संस्मरण के लेखक कौन है? चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्मरण है? तो विद्यानिवास मिश्र का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी, यहाँ हो जाएगा दोष लूं। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी दोष लूं पार क्या है? देख हो जाएगा, देख लूं उस पार क्या है यहाँ पे। तो तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं पार क्या है, पंक्ति किसकी है ये? तो ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। शबनम गद्य काव्य के लेखक कौन है? तो शबनम गद्य काव्य के लेखक दिनेश नंदिनी डालमिया हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिनेश नंदिनी डालमिया। आधुनिक युग को नवीन काल नाम दिया। आधुनिक युग को नवीन काल नाम किसने दिया? तो बाबू गुलाब राय ने दिया। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुलाब राय। लक्ष्मीपुरा की यहाँ विधा हो जाएगा, विद्या लिख गया है। लक्ष्मीपुरा की विधा क्या है? विधा पूछा गया है इसमें, तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज विधा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिपोर्ताज। भारतेंदुकृत दशरथ विलाप। भारतेंदुकृत दशरथ विलाप की भाषा क्या है? भारतेंदुकृत दशरथ विलाप किस भाषा में लिखी गई? तो खड़ी बोली में लिखी गई। खड़ी बोली की भाषा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, खड़ी बोली। कवि दर्शन इंटरव्यू के लेखक कौन है? कवि दर्शन इंटरव्यू के लेखक कौन है? तो बेनी माधव शर्मा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बेनी माधव शर्मा। विधा क्या है? इंटरव्यू। कवि दर्शन। आनंद अरुणोदय किस प्रकार की रचना है? तो आनंद अरुणोदय देशभक्ति प्रेरक रचना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देशभक्ति प्रेरक। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र साहित्य है। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र किसका पत्र साहित्य है ये? तो वियोगी हरि का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वियोगी हरि। रसखान शतक के रचनाकार हैं। रसखान शतक किसकी रचना है? तो भारतेंदु की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत किसके कथन है? चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत किसने कहा है ये? तो द्विवेदी जी के कथन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सैलानी की डायरी की विधा क्या है? सैलानी की डायरी विधा क्या है ये? तो डायरी विधा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डायरी विधा।
कविता कामिनी किसकी उपाधि है? कविता कामिनी किसकी उपाधि है ये? तो नाथू शर्मा की है। नाथूराम शर्मा की उपाधि मिली है कविता कामिनी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नाथूराम शर्मा। क्रोच हूँ मैं कविता किसकी है? क्रोच हूँ मैं शिवराज सिंह बेचैन की कविता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवराज सिंह बेचैन। जयद्रथ वध खंड काव्य किसने लिखा? जयद्रथ वध खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। विधा क्या है ये? तो खंड काव्य है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सी है? जूठन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जूठन। कविता कौमुदी कितने भागों में है? तो कविता कौमुदी 8 भागों में है। 8 भागों में है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 भाग हैं किसमें? कविता कौमुदी में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। निर्भया कांड पर आधारित नारी विमर्श है। निर्भया कांड पर आधारित नारी विमर्श कौन सा है? तो फरिश्ते निकले। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, फरिश्ते निकले। ये नारी विमर्श निर्भया कांड पर आधारित लिखा गया है। फरिश्ते निकले, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वैसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जो बताइएगा आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को हिंदी से संबंधित जो कुछ भी जानकारी करना हो या कुछ नोट्स के बारे में उपलब्ध जानकारी करना हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।